केंद्र सरकार ने 18 सितंबर से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया है। खास बात यह है कि इस सत्र की शुरुआत तो पुराने संसद भवन से होगी, लेकिन 19 सितंबर से संसद का कामकाज नए संसद भवन में शिफ्ट हो जाएगा। विशेष सत्र किस कारण से बुलाया गया है, इसको लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि सरकार की तरफ से इसको लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है, जिसमें यह बताया गया है कि इस सत्र के दौरान 4 बिल पेश किए जाएंगे। इन चारों बिल में से एक बिल मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति से जुड़ा हुआ है। अब बड़ा सवाल यह है कि इन चारों बिल से क्या कुछ बदलाव आने वाला है। इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव और मैं हूं आपके साथ अनिकेत पाठक। जो 4 बिल विशेष सत्र में पेश किया जाना है, उसमें सबसे अधिक चर्चा मुख्य निर्वाचन आयुक्त, अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति सेवा शर्त विधेयक 2023 की हो रही है, क्योंकि ये बिल सीधे तौर पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति से जुड़ा हुआ है। इस बिल के अनुसार मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति के लिए गठित कमेटी के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होंगे। वहीं इस कमेटी में लोकसभा में विपक्ष के नेता या फिर सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता को भी शामिल किया जाएगा। साथ ही प्रधानमंत्री को एक कैबिनेट मंत्री को भी इस कमेटी का सदस्य बनाने का अधिकार होगा। इस बिल को लेकर विवाद भी खूब हो रहा है। विपक्ष का कहना है कि इस कमेटी में शक्ति का संतुलन नहीं रखा गया है, क्योंकि विपक्ष के नेता प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही अल्पमत में चले गए हैं। प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री के सहमत होने पर विपक्ष के नेता की आपत्ति का कोई सवाल ही नहीं रह जाएगा, जिससे इस बिल से चुनाव आयुक्त निष्पक्ष नहीं रह जाएगा और इस कारण चुनाव की पारदर्शिता पर भी सवाल खड़े होंगे। दूसरा बिल है एडवोकेट संशोधन विधेयक 2023, जिसको राज्यसभा में बहस के बाद इसी वर्ष 13 अगस्त को पारित कर दिया गया था। यह बिल कानून से जुड़े हुए अनावश्यक अधिनियमों को निरस्त करने, वहीं कुछ अधिनियमों को संशोधन करने और खासकर दलालों पर नकेल कसने से संबंधित है। इस बिल के जरिए लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट 1879 को निरस्त करने का फैसला है। वहीं अधिवक्ता अधिनियम 1961 को भी संशोधित किया जाएगा। इस बिल में यह प्रावधान है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय, जिला न्यायाधीश, सत्र न्यायाधीश, जिला मजिस्ट्रेट और राजस्व अधिकारी दलालों की सूची बना और प्रकाशित कर सकते हैं। तीसरा बिल प्रेस एवं आवधिक पंजीकरण विधेयक 2023 है। इस बिल को भी राज्यसभा में पास करा लिया गया है। लोकसभा में पास हो जाता है तो डिजिटल मीडिया भी रेगुलेशन के दायरे में आएगा। बिल का मकसद समाचार पत्र और पत्रिकाओं के पंजीकरण की प्रक्रिया को आसान बनाना है। कानून बनने के बाद डिजिटल मीडिया भी निगरानी के दायरे में आ जाएगा। चौथा बिल डाकघर विधेयक 2023 है। यह बिल भी इसी साल 10 अगस्त को राज्यसभा में पास हो चुका है। फिलहाल लोकसभा में पेंडिंग में रखा गया है। बता दें कि यह बिल 1898 में बने पुराने अधिनियम की जगह लेगा। यह बिल डाकघर को पत्र भेजने के साथ साथ पत्र प्राप्त करने, एकत्र करने, भेजने और वितरित करने जैसी आकस्मिक सेवाओं के विशेषाधिकार को खत्म करेगा। साथ ही डाकघर को खुद का डाक टिकट जारी करने का अधिकार भी देगा। किसी भी आपात स्थिति में सुरक्षा और शांति के मद्देनजर पोस्ट ऑफिस के कुछ शीर्ष अधिकारियों को यह अधिकार होगा कि वह किसी शिपमेंट को ओपन करे, उसे रोके या फिर नष्ट कर दे। इस तरह की खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए इनसाइडर लाइव। धन्यवाद।